एवरीवन। तो यार जितने भी कैंडिडेट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिसके पास उड़ीसा का डोमिसाइल है या जिसने एजुकेशन वहाँ से कर रखी है, तो उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का एक सेपरेट पोर्टल ओपन हो चुका है। 50% सीट्स वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। 50% सीट ही सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके लिए हम ऑल इंडिया कोटे के थ्रू वहाँ पर क्लेम आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रिपल आईटीज़ हैं, वो आपका ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हो, ये सारे के सारे जीएफटीआई की लिस्टिंग में डाल दिए जाते हैं जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं। तो हम आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई में कैसे एडमिशन पाना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हो, तो जी नहीं, आप कोई भी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए एक सेपरेट काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। काउंसलिंग इट इज़ नॉट मीन लाइक दैट कि आपने एक दो बार बस फॉर्म फिल कर दिया, चॉइस फिलिंग हो गई, दैट्स इट, आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल्ड में एनालिसिस भी करनी पड़ती है, एक डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो जितने भी लोग यहाँ के लिए एलिजिबल हैं या जो भी लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसकी भी क्वालिफिकेशन है, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट ट्रिपल आईटी उड़ीसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर लास्ट ईयर मैंने एक कैंडिडेट का एडमिशन कराया था। तो जो भी लोग उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले नया ट्रिपल आईटी नया रायपुर टारगेट करें, बिकॉज उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यार। तो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की हम अभी प्लेसमेंट भी दिखाएंगे, प्लेसमेंट कैसी रहती है। अब जितने भी लोग अदर स्टेट से देख रहे हैं वीडियो, या जो भी लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अपने देखो यूपी में तो ऐसा नहीं है, अपने यूपी में तो यूपीएस डबल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ दे रखी गई है। अगर आप अनरिजर्व्ड का बात करोगे सीएस का, तो 45,000 तक गया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज 64,000 रैंक तक हमारा फीमेल का कट ऑफ गया हुआ है। ये फीमेल की कट ऑफ है, और देन ये मेल की कट ऑफ यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ दे रखी है। जेई का सीआरएल रैंक है ये। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ कुछ ऊपर नीचे जाता है, तो हाँ जी, बिल्कुल ऊपर नीचे जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। मैं बोलूँगा काफ़ी एक एक्सटेंडेड रैंक तक अलॉटमेंट देखने का मौका मिलता है हर साल, तो मैं बोलूँगा यहाँ के लिए ज़रूर अप्लाई करें। इनका एक गूगल फॉर्म दे रखा है, डॉक फाइल है, तो देन आप यहाँ से जाकर आप क्लिक करेंगे, तो देन आप सीधा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करना होगा। टोटल 7 to 8 स्टेप में वो आपको कंप्लीट करना होगा। एक इनका ब्रोशर भी है, जो कि मैंने आई थिंक डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर। दोस्त से रिलेटेड हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या यहाँ पर रिजर्वेशन लगने वाले। बिकॉज होम स्टेट में 50% सीट पर काउंसलिंग हो रहा है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन का जरूर एक प्रोस्पेक्टिव आएगा ही आएगा, है ना। अब अगर हम बात करें कि इसका पोर्टल कब से ओपन हुआ था, तो पोर्टल हमारा 29 सितंबर से ओपन हुआ है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन फॉर ओडिशा कैटेगरी कैंडिडेट, हाँ, तो जो भी लोग, अब सिंपल सी बात है, जो जो कैटेगरी के लिए हम क्लेम आउट कर रहे होते हैं, उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो प्रोविजनल लेटर वगैरह भी आपको इन्हीं की वेबसाइट और इन्हीं के पोर्टल पर मिल रहा होता है। तो इसका अगर कैंपस वगैरह देखोगे, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे, देन ये बहुत ही डिसेंट, आप यहाँ के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा प्लेसमेंट देख लोगे, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर आ जाएगी। 15 LPA, अमेजन 30 LPA, 6 LPA, 10 LPA, 12 LPA, 8.1, 8.75, 8, 9, 7, 3.6 इन्फोसिस वाले में कुछ गए हुए हैं, 7 में है कुछ, TCS डिजिटल में 8 LPA पे गए हुए हैं। तो मतलब प्लेसमेंट पूरी लाइन से आप देख रहे होगे, मतलब 12-15 लाख की एवरेज पैकेज यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, तो आपके पास दो ही मोड है। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप उड़ीसा के जो जिस काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर हम यहाँ पर ब्रीफ करें, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप ऑल इंडिया मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जोसा और CSAB की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पार्ट ए है, तो उसमें पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फॉर्म फीस। तो यार ये सिंपल सा एक पॉइंट दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस तो देखो कहीं की रिफंडेबल नहीं होती है। उसके बाद राउंड वाइज ऑनलाइन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आई थिंक हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर कराया जाता हो, तो देन वो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। अब पोस्ट वर्ड का यहाँ पर यूज हुआ है, तो आई थिंक आपको हो सकता है मे भी डॉक्यूमेंट्स भी कुरियर करने पड़ते हो, तो वो हम आपको एक बार एग्जैक्टली चेकआउट करके कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन सीट और सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो देखो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होता है वो तो सब जगह आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर दो तरह की रिजर्वेशन है। एक तो आपको उड़ीसा स्टेट कैटेगरी में जो एस करके दिया है, और उसके बाद में एक ओपन टू ऑल, तो OTA के नाम से दे रखा होगा। तो उसमें भी कैटेगरी पे भी इन्होंने 50% दे रखा है, और रिमेनिंग पर भी 50% सीट्स की अलॉटमेंट यहाँ पर दे रखी गई है। आप देख रहे होगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स डिवाइडेड हैं। उसके बाद रिजर्वेशन फैक्टर से यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन हैं, SC, ST और फिजिकली चैलेंज्ड है यहाँ पे, है ना। और PWD को हम बोलते हैं, रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हाई स्कूल एंड कॉलेजेस,
ठीक है। तो जितने भी लोग वहाँ से पढ़ रखे हैं तो उनको भी 5% की रिजर्वेशन वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्यूशन फी ओवर सीट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो आई थिंक ये भी होता होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो थोड़ा सा SC और ST वाले के लिए भाई 5% का यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर ट्यूशन फी ओवर सीट का भी क्राइटेरिया दे रखा गया है। थोड़ा सा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टर्म्स में हम बात करें तो या तो वहाँ का नेटिव होना चाहिए या तो उसने 12वीं वहाँ से कर रखी हो, तो देन ऑन दैट केस वो वहाँ का डोमिसाइल कंसीडर किया जाता है। अगर वो उसके फादर मदर वहाँ पर जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो उस केस में भी, अगर उड़ीसा में जॉब प्रोफाइलिंग पर है तो उस केस में भी वो वहाँ पर आपको देते हैं रिजर्वेशन। उसके लिए ट्यूशन फी पर सीट की अगर हम बात करें TFW सीट जिसको हम बोलते हैं, तो 8 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सीट वगैरह का सारा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा गया है। आपको 1000 रुपीज़ का एक एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट करनी होती है, और देन उसके बाद में आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भुवनेश्वर है उसका फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट सबमिट करना पड़ता है, और इस तरीके से इनका पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस चलता है। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने लिस्टिंग दे रखी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी के लिए इन्होंने बोला हुआ है, और वो सारा यहाँ पर PDF वगैरह बना के पूरा, तो वो यहाँ पर आपको आई थिंक हर जगह आपको अपडेट करने होते होंगे, है ना, नेम एज द एप्लीकेशन नंबर एंड PDF फाइल एट ऑल। तो ये पूरा यहाँ पर लिस्टिंग दे रखा है, आपको इस तरीके से सारा सब कुछ करना होगा। फ्रीज का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ब्रांच मिली है वो फ्रीज मतलब फ्रीज कर दी जाएगी। अपग्रेड का मतलब है यहाँ पर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहे हो, जो आपको मिला वो आपने एक्सेप्ट किया, आप अगले राउंड में चले गए। फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। ट्यूशन फी पर सीट जो ट्यूशन फीस है वो 78,000 पर सेमेस्टर है। तो सेमेस्टर ये ईयर वाइज यहाँ पर फीस दे रखा गया है, और यहाँ पर ये अंदर जो है ये सेमेस्टर वाइज फीस लिखा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस भी होते हैं, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय, तो देन ये आपको सिर्फ सारे मतलब सर्टिफाइड कराने पड़ते हैं, अप्रूव कराने पड़ते हैं एक जगह से कहीं ना कहीं। तो वीडियो आज की यहीं तक, और आई होप आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कंटेंट अगर पसंद आया करे तो यार लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो, और कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो बढ़िया से लिख कर आप कमेंट डाउन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।